जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, नीट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज में हम आज क्लास 12th के यूनिट 10th से हेलोल्केन हेलोरिन से कुल 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। कब से कब हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है? 2010 से 2022 के बीच जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से हमने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज 13 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को और स्ट्रांग करेंगे यदि थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आप इसको देख लें। तो चलिए स्ट्रांग करने के लिए स्ट्रांगली तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला? इन द फॉलोइंग रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एक कंपाउंड है यानी बेंजाइलिक ब्रोमाइड मैग्नीशियम के साथ पहले रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करके कंपाउंड एक्स देगा। इस प्रोडक्ट एक्स का नाम आपको बताना है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा कंपाउंड होगा। ऑप्शन आपके चारों सामने हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लेकिन ये कैसे आया, अब इसको कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए, जब ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर के प्रेजेंस में जाएगा तो पहले ग्रीनार्ड रिएजेंट बनाएगा C6H5CH2, बीच में क्या जाएगा बी या Mg और फिर Br तो ऑलरेडी है। यानी ये जो हैलाइड है वो मैग्नीशियम लग जाएगा कार्बन के साथ। तो मैग्नीशियम जब कार्बन के साथ लग जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो ये जो कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं क्या? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। ये शॉर्ट टाइम के लिए रहता है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं या केवल मॉइस्चर भी रहेगा तो भी रिएक्ट कर जाता है, बहुत रिएक्टिव है ये। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो बना होगा तो यहाँ से ये मैं थोड़ा कलर बदल दे रहा हूँ, ये ब्रेक कर जाएगा और इसको मिल जाएगा H+ इस साइड, ठीक है। इस साइड मिल जाएगा इसको H+, ठीक, और इधर मिल जाएगा OH-। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा? ये देगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ C6H5CH3। क्या हो जाएगा? CH2 ऑलरेडी है, CH3 हो जाएगा, H+ मिला है तो ये क्या बन गया? टॉलुइन बन गया कि नहीं? C6H5CH3। और उधर क्या मिल जाएगा? Mg। क्या मिल जाएगा? MgOH और Br। समझ में आ गया? तो ये साल्ट मिल जाएगा और ये आपका मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा टॉलुइन। समझ में आ गया? अच्छी बात। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना है ये एरोमेटिक है कि एलिफैटिक। दो प्रकार के ग्रिगनार्ड रिएजेंट होंगे, प्रकार तो एक ही है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक ही है, लेकिन उसको टाइप हम कैटेगराइज करें कि एलिफैटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट और एरोमेटिक। तो आप इस फर्स्ट स्टेप में जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा उसको आप किस क्लास में कैटेगराइज करेंगे? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट ईजिली। 4 कंपाउंड है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। यदि देंगे तो कौन सबसे फास्ट देगा आपको बताना है। तो उसका आंसर पहले बता दूं फिर कंसेप्ट बता दूं। आंसर है आपका A 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया, A सही। अब क्यों, कैसे, वही क्यों तो आप जान लीजिए कि जब किसी कंपाउंड में यानी मान लो फेनिल ग्रुप है यानी बेंजीन है, बेंजीन रिंग में 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये Cl जो है तो कॉमन है चारों में। देखिए इसका जो कॉमन होता है उसको हम देखेंगे नहीं क्योंकि वो सभी में है, इसलिए उसके लिए उसके द्वारा कोई प्रभावित नहीं होगा। प्रभाव किसके कारण से आएगा? जो इसके अलावा लगे हैं, क्लोरीन के अलावा क्या क्या लगे हैं इसमें? NO2 ग्रुप जो EWG है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, और दूसरे में लगा है CH3 ग्रुप जो EDG है। क्या है? EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और OCH3 ये भी EDG है। और आपको बता दें कि चौथे में कोई नहीं है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक के लिए EWG जितना ज़्यादा लगे रहेंगे वो उसको इतना ही ईजिली रिएक्शन कराएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन EWG पर निर्भर करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन EDG पर निर्भर करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक EDG पर डिपेंड करेगा, EWG
अरे न्यूक्लियोफिलिक EWG पर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना आसानी से होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक के लिए पूछा है, तो ये नाइट्रो ग्रुप उसको क्या करेगा, इन्हांस कर देगा रिएक्टिविटी को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अच्छा, आपको ये बताना है कि सेकेंड रिएक्टिव स्पीसीज क्या होगा। ये तो सबसे अधिक देगा, उसके बाद किसका नंबर है, तीनों में से आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है रिप्लेसमेंट में, ये देखें सी के साथ 3 ऐसे ऐसे लगे हैं, इसका मतलब कार्बन लगे हैं। टर्शियरी आयोडाइड है, MF कोई मेटल फ्लोरीन के साथ लगा हुआ है, और F क्या कर रहा है, आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है, आयोडीन मेटल के साथ जा रहा है। ठीक है, अब ये नीचे पूछ रहा है द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ़ M हैपेंस टू बी, यदि M इनमें से चारों में से कौन होगा कि वो आसानी से बहुत तेज़ी से होगा या अनुकूल होगा। फिर मोस्ट फेवरेबल मतलब सबसे जल्दी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कौन कर रहा है, फ्लोरीन किसको हटा रहा है, आयोडीन को। ओके, तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन होगा, क्यों होगा। तो ऑप्शन में पहले आंसर बता दूँ, आंसर होगा सी। क्यों होगा देख लीजिए, मान लीजिए ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, आयोडीन को उसकी प्लेस से हटा रहा है, लेकिन यहाँ पर M कैसे रोल निभाएगा, तो M और F के बीच क्या है, कोई बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसा है, यदि कोवैलेंट होगा, यदि मान लीजिए लिथियम है फ्लोरीन है, तो इनके बीच बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट है। क्या है, कैसा है, कोवैलेंट। कोवैलेंट होने की वजह से ये जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड है उसको पोलर वाला कंपाउंड चाहिए ताकि ये पोलराइज हो जाए जल्दी से, और यहाँ से आयोडीन पहले निकले, क्योंकि पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर जल्दी वो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स आता है। तो यहाँ पर ये जब पहले टूटेगा तभी तो आगे काम बढ़ेगा। हालांकि आयोडीन पहले निकलेगा, लेकिन यहाँ पे भी तो फ्लोरीन अटैकिंग ग्रुप तो आना चाहिए। तो लिथियम और फ्लोरीन के बीच साइज स्मॉल होने की वजह से कोवैलेंट करेक्टर होगा, जबकि सोडियम और फ्लोरीन के बीच थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड होगा। पोटेशियम और उसके बाद पोटेशियम और फ्लोरीन के बीच थोड़ा और आयनिक बॉन्ड होगा, जबकि रुबिडियम और फ्लोरीन के बीच और ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा, ये और जल्दी से आयनाइज हो जाएगा, F- और N रुबिडियम प्लस। तो ये अटैकिंग ग्रुप क्या होगा, अटैक करने के लिए बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए M यदि रुबिडियम होगा तो ये रिएक्शन तेज होगा, और लिथियम होगा तो सबसे स्लोवेस्ट होगा। तो फास्टेस्ट रुबिडियम के साथ और लिथियम के साथ सबसे स्लोवेस्ट होगा। इसलिए ये M क्या करेगा, सबसे अधिक प्रभावित करेगा रुबिडियम होने पर, लिथियम का होने पर सबसे स्लोवेस्ट हो जाता। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन, गिवन 2 कंपाउंड है, यानी 2 कंपाउंड में क्या है, 2,3 डाईब्रोमोब्यूटेन, ये भी क्या है 2,3 डाईब्रोमोब्यूटेन। दोनों में अंतर क्या है, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल, ए पेयर ऑफ कन्फर्म्स, ए पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। चारों में से आप बताएंगे क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हुआ है, इसलिए इसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टैगर समझ के स्टैगर जैसा है, और ये क्या है, इक्लिप्स जैसा है। क्या है, इक्लिप्स्ड है। तो इक्लिप्स्ड और स्टैगर किस में आता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो ये दोनों आपस में क्या है, ए पेयर ऑफ कन्फर्म्स हैं। ठीक है ना, ए पेयर ऑफ कन्फर्म्स है। आइडेंटिकल तो नहीं है और ज्योमेट्रिकल हो नहीं सकता। आप बताइए क्या ये ऑप्टिकल हो सकते हैं कि नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। हालांकि कर्नाटका नीट में पूछा गया था 2013 में। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइजेज। क्वेश्चन समझ गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइजेज। जब KOH के साथ हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो इनमें से रेसिमाइजेशन कौन देगा। तो आंसर पहले मैं बता दूं और फिर उसका कंसेप्ट बता दूं। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 2 का ग्रुप दिया है, फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। तो ये ऐसा कम्बिनेशन किसी के साथ नहीं है, यानी ऑप्शन यदि कहा जाए तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्यों, कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, अब कारण बता दूँ। देखिए ये बेंजाइलिक क्लोराइड है, ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन है। इसमें न कायरल कार्बन है, न इसमें कायरल कार्बन है, और इसमें भी कायरल नहीं है। कायरल कार्बन केवल चौथे में है,
ये स्टार वाला है ना कायरल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से बॉन्डेड होती है वो कायरल होता है, और जो कार्बन कायरल होता है वही रेशमिक मिक्सचर देता है। तो 3 तो रेशमिक मिक्सचर देने से रहे, लेकिन 4 ऑप्शन में मिलाया गया है, तो के लिए एकलौता न है ये चौथा कि जो रेशमिक मिक्सचर देगा। तो एक सिंगल ऑप्शन वाला कोई है नहीं, इसलिए इसमें ऑप्शन नन है। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि केवल कायरल कार्बन जो रखता है वही मॉलिक्यूल रेशमिक मिक्सचर देता है। तो ऑप्शन केवल चौथा होना चाहिए जो किसी कम्बिनेशन में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन नन होगा, ठीक है। लेकिन आपको कंसेप्ट सीखना है तो ये होगा इसका सही आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CHCH3 विथ HBr प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा ये कंपाउंड के साथ? यदि HBr जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बताइए, और क्यों बनाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप समय के साथ मतलब समय लेते हुए देखिएगा ऑप्शन, मैंने ऑप्शन जल्दी से लगा दिया, लेकिन मैं काढ़ा सहित बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा समय लगता है। तो काढ़ा सहित इसका समझ लीजिए ऑप्शन क्यों आया सी। देखिए ये इसका ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है। तो जब ये कोई पेरोक्साइड इफेक्ट या HNU नहीं दिया रहता है तो हम HBr को हम मार्कोनी-काफ नियम से जोड़ते हैं। किस नियम से? मार्कोनी-काफ नियम से। अब मार्कोनी-काफ के नियम से जो कैटायन बनेगा वो क्या बनेगा? बेंजिल कार्बोकैटायन, जो कि मोर स्टेबल होता है। क्या बन रहा है? बेंजिल कार्बोकैटायन। और HBr के समय H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के थ्रू दोनों की जगह पर क्या है? एक एक H है, तो यहाँ तो बराबर है यह हाइड्रोजन संख्या, या आप मार्कोनी के नियम से पढ़े होंगे तो। लेकिन उस कार्बन पर माइनस वाला चार्ज जुड़ता है, माइनस स्पीसीज, जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है उस पर ब्रोमाइड अटैक करेगा क्योंकि वो मोर स्टेबल है, ठीक है ना। इसलिए ब्रोमाइन यहाँ पर अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ पर अटैक करेगा और H यहाँ पर जाएगा, इसलिए ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी में यो कंपाउंड बनेगा। समझ गए? देखिए दोनों जगह बराबर है H, इधर भी आ सकता था और यहाँ पर Br जुड़ सकता था, यहाँ पे Br जुड़ सकता था, लेकिन Br कहाँ जुड़ेगा? जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, उस कार्बन पर नेगेटिव स्पीसीज जुड़ेगा, ठीक। चलिए ये मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफेनिल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये हाई थिंकिंग लेवल क्वेश्चन है, हाई थिंकिंग लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए कायरल कार्बन आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव भी है लेकिन कायरल कार्बन आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बाइफेनिल के लिए कह रहा है, ना कि कायरल कार्बन या मॉलिक्यूल के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सीधे डायरेक्ट ये देख लीजिए कि जो दो आमने सामने ग्रुप लगे रहेंगे, ठीक है, सेम स्पीसीज, सेम एटम या ग्रुप, वो कायरल होंगे, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि वो दोनों प्लेनर नहीं होते। देखिए यहाँ 2 फेनिल ग्रुप दिख रहा है, जो ये और दोनों के साथ लगा है ब्रोमीन और दोनों के साथ एक एक आयोडीन, तो ये परपेंडिकुलर रहते हैं, ये दोनों प्लेन में नहीं है। एक क्या है? एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर है। यहाँ पर 2D में 90 डिग्री दिखाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये क्या है? एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं इस तरह से, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसका रीजन यहाँ पर आपके लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बस इतना याद रखिए कि 2 आमने सामने वाले बराबर ग्रुप हैं, समान हैं, और 2 फेनिल हैं, तो वो आपस में क्या है? 90 डिग्री पर हैं, ये 90 डिग्री पर हैं एक दूसरे, दोनों ही प्लेन में नहीं है, ये एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो ए क्या है? OCH3 लगा है बेंजीन में, ब्रोमीन लगा है, ठीक है, मेटा मेथॉक्सी ब्रोमो बेंजीन कह सकते हैं, ठीक है, या मेटा ब्रोमो जाइलिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कौन सा नाम देंगे इसको? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। लेकिन इस स्पीसीज में सोडियम एमाइड रिएक्ट कर रहा है, ए मिलेगा, वो ए क्या होगा? तो पहले क्या पूछ रहा है? ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन, ए क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में है कि ये
जो ब्रोमीन की जगह क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। और रिएक्शन का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विशेष प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है जिसमें बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। और बेंजाइन मैकेनिज्म क्या होता है, जब मैं सब्जेक्टिव यानी थ्योरेटिकल पढ़ाऊँगा तो मैं उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मैं केवल ये बोलूँगा कि ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। तो ये शॉर्ट में यहाँ दिखाया गया है कि जो यहाँ का H है वो जो एमाइड है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, बेस के रूप में काम करता है एमाइड, और एक्सट्रैक्ट करके और साथ ही साथ Br जब यहाँ निकलता है तो 2 कार्बन के बीच यहाँ पर क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड आया। इसी स्पीसीज को, ऐसे स्पीसीज को जिसमें बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, उसको बोलते हैं बेंजाइन। अब NH3 फिर से अटैक करता है और वहाँ बन जाता है NH2 यहाँ पर मेटा पोजीशन में जहाँ पर ब्रोमीन था। तो इस तरह से ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो एलिमिनेशन एडिशन पाथवे भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां, 2000 कब का है, 2018 में। क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट तो है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 3 स्टेप वाले हो गए। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। C3H8 को हम समझ सकते हैं तो क्या लिखेंगे, टॉलुइन। C6H5 सॉरी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, यानी बेंजीन बना के भी दिखा सकते हैं कि बेंजीन है, बेंजीन में क्या लगा है, CH3। तो C7H8 टॉलुइन है। ठीक है। अब वो Cl2, और देख रहे हैं ये डेल्टा जो चिन्ह है वो हीट का सिंबल है। हीट हो या H नहीं हो, दोनों के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, क्लोरीनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन। और ये प्रोडक्ट मिल रहा है A, जिसका ब्रोमिनेशन आयरन के प्रेजेंस में कराया गया तो कंपाउंड मिलता है B, और जिसको जिंक HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो कंपाउंड मिलता है C। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप वाला रिएक्शन है, 3 प्रोडक्ट बन रहा है। तो C का नाम आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन बता दो, आंसर बता दो, फिर उसका क्या बता दो, उसका कंसेप्ट बता दूँ कैसे गया है। तो आंसर है आपका A, मेटाब्रोमोटॉलुइन। कैसे है देखिए। तो इसके लिए जगह है कि नहीं मेरे पास, नहीं है, हाँ है। देखिए यहाँ पे देखिए टॉलुइन है। क्या है ये, टॉलुइन। टॉलुइन को जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है लेकिन फ्री रेडिकल, तो जो ये साइड कार्बन से जो H है वो रिप्लेस होंगे और ये ट्राईक्लोरो टॉलुइन बन जाएंगे। ठीक है। जब टॉलुइन था तो ये डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा था, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट से दे रहा था। लेकिन जैसे ही 3 Cl आ गए तो वो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे, और ब्रोमीन जो अटैक करने वाला है, आ रहा है, वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। पहले कहाँ करता, ये टॉलुइन होता तो आर्थो पैरा पर, लेकिन अभी क्लोरीन हो गया तो विड्राइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। इसलिए ब्रोमीन जो ब्रोमिनेशन होगा वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर। तो क्या बन जाएगा, मेटा ब्रोमो ट्राईक्लोरो टॉलुइन। अब ZnCl2 के प्रेजेंस में इसको ट्रीट किया जाएगा तो जो Cl हैं साइड चेन के, वो तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे और वहाँ पर क्या आ जाएगा, EH आ जाएगा और फिर से टॉलुइन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बनेगा मेटाब्रोमोटॉलुइन। ठीक है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप, तो ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया C। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन that takes place at the slowest rate among the following is। स्लोएस्ट रेट क्या है, ये देखिए, ये कंपाउंड यानी 2-क्लोरोटॉलुइन में NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये बना रहा है O- Na+CH3। अब B दे रहा है NaOH के साथ तो ये एल्कोहल बना रहा है। ये है कंपाउंड के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये बन रहा है। इसको आप क्या बोल देंगे, एलाइलिक कि विनाइलिक, आप मुझे कमेंट के बताएंगे ये एलाइलिक है कि विनाइलिक। उसमें भी अल्कोहल बन रहा है। और चौथे में देखिए ये बेंजाइलिक क्लोरो, ठीक है ना, बेंजाइलिक हैलाइड है जिसमें NaOH के साथ रिएक्शन करने पर OH मिल रहा है। तो सबसे क्या बोल रहा है, स्लोवेस्ट पूछ रहा है। सबसे फास्टेस्ट पूछता तो आप क्या होता, और सबसे स्लोएस्ट पूछ रहा है।
देखिए जो हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ लगा है, बेंजीन के साथ लगा है ना यहाँ पर, वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा होता है, वो जल्दी से डिटैच नहीं होता। तो न्यूक्लियोफिलिक होने के लिए ये इसका लिविंग ग्रुप का निकलना आसानी से होना चाहिए। तो ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन से जुड़ा है, और बेंजीन रिंग में ये लोन पेयर देकर डबल बॉन्ड भी बना लेता है, यानी ये कह सकते हैं पाई बॉन्ड बना लेता है। तो sp2 कार्बन से जुड़ा है, पाई बॉन्ड बना लेता है, और जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी वेरी डिफ़िकल्टी से होगा, ठीक है ना, डिफ़िकल्टी से होगा। यदि इसको कराना होता तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या लगा है, CH3 ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सिस्टम में नहीं होता। यदि कराना है तो विड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट2इन इज, क्या क्या है, बीटा एलिमिनेशन, फॉलो जेटसेव रूल, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये 4 ABCD में से कौन कौन इस घटना में पार्टिसिपेट, यानी इस रिएक्शन में कौन कौन से घटनाएं हो रही हैं, चारों हो रही हैं, कोई 3 हो रहा है, 3 हो रहा है तो कौन कौन से हो रहा है। तो पहले ऑप्शन बता दूं कि इसमें A सही है, B सही है, C सही है, लेकिन हाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी तो निकल नहीं रहा है, क्या निकल रहा है, केवल H निकल रहा है और Br निकल रहा है, HBr निकल रहा है, ठीक है। 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 पेंट2इन बन रहा है, तो पानी निकल नहीं रहा है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन होगा नहीं। और किस कॉम्बिनेशन में D नहीं है, केवल A में नहीं है, और सब में देखिए D है, D है, D है, ठीक है। तो ये 4, ठीक है। तो जिसमें A वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। कैसे होगा आप देखते हैं, देखिए ये है रिएक्टेंट 2 ब्रोमोपेंटेन, तो यहाँ से Br निकलेगा और तीसरे कार्बन से H निकलेगा। तो तीसरे कार्बन से H निकल रहा है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है, बीटा उस कार्बन से निकलेगा जो ज़्यादा ब्रांच होगा। यदि 1 से निकलता तो लेस ब्रांच था, 3 से निकलेगा ज़्यादा ब्रांच है, तो इसलिए ये बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। हाँ, यहाँ से Br निकल रहा है तो हैलोजन कहिए या डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो डबल बॉन्ड बना है वो किस नियम को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, सेडजेफ रूल कह सकते हैं, SAYT जेफ सेडजेफ रूल, या इसी को बोलते हैं जेटसेव रूल। क्या बोलते हैं, जेटसेव रूल, जेटसेव रूल, दोनों एक ही चीज़ है। सेट जेफ और जेट सेव दोनों एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। तो ये तीनों क्या हुआ, बीटा एलिमिनेशन हुआ घटना, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हैलोजन में ब्रोमीन भी आता है, और जेटसेव रूल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। A भी हुआ है एलिमिनेशन, B हुआ है जेटसेव रूल, 3 हुआ है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन इज पेंट2इन, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तरीका अलग है, बस यहाँ पर सेम क्वेश्चन, आंसर सेम है, ठीक है, लेकिन तरीका अलग है क्वेश्चन का। ये 2021 में है, आया है, ठीक है, नीट के 2021 में, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट सेम है। 2 ब्रोमो पेंट से क्या बन रहा है, पेंट2इन बन रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं बताया सेडजेफ रूल और जेटसेव रूल, कौन सा रूल, जेटसेव रूल, दोनों की चीज़ है। तो सेडजेफ रूल और जेटसेव रूल का कहना क्या है कि वो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है जो ज़्यादा ब्रांच्ड कार्बन से लगा होता है, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ठीक। और किताबों में इसको अलग तरीके से कहेगा कि वो एल्किन मोर स्टेबल होगा जो ज़्यादा ब्रांच्ड कार्बन से डबल बॉन्ड बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 2022 में क्या पूछा गया है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरलिटी इज, कैरलिटी के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, छाटना है। तो
पहले देख लीजिए, चारों पढ़ लेते हैं। ए रेसमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। SN1 रिएक्शन एल्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इन एंस्यूमर, ये भी करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइड सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो कायरल कार्बन रखता है या कायरल सेंटर होता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है, ये भी सही है। चौथा पढ़िए, द इनएंस्यूमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर, जो इनएंस्यूमर होते हैं क्या सुपर इम्पोजिबल होते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल, यहाँ पे बोल रहा है सुपर इम्पोजिबल, तो ये क्या है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यही हमें छांटना था कि इनकरेक्ट कौन है, यही चौथा वाला क्या है, इनकरेक्ट। अच्छा, करेक्ट होता तो क्या होता, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है ना, तो आपको छांटना था इनकरेक्ट। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि इनकरेक्ट ये है। तो ये 13 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसको कमेंट करें। हाँ, यदि आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। यदि अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कारण सहित कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आगे आप बोलिएगा जय हिंद। ओके।